नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, जिसमें हम 5 मिलकर आपको बताते हैं 5 बजे तक 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों का बारंबार आभार। आपने IBC 24 को लगातार शीर्ष पर बनाकर रखा और लगातार टॉप 5 के साथ भी आप सभी का स्नेह बना हुआ है। फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद और आभार। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की बड़ी खबरों के साथ। ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक को सत्ता से बेदखल कर कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने लेबर पार्टी के 14 साल के वनवास को खत्म किया है। इस चुनाव में एक और नाम जो ज्यादा चर्चा में है वो है शिवानी राजा। उन्होंने ब्रिटेन की संसद में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारतीय मूल की 29 वर्षीय गुजराती व्यवसायी शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में भगवत गीता पर शपथ ली है। हालांकि ये लेबर पार्टी की नेता नहीं है। दतिया और इंदौर के भी हालात जुदा नहीं है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दतिया में 3 युवकों ने तमंचे के साथ रील बनाया और इसका वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड भी कर दिया। युवक भांडेर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप इंदौर की देखिए। यहां पर शहर के बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। ये TI के केबिन में घुसते हैं और फिर बदमाश सिगरेट पीते हुए वीडियो बना रहे हैं। बाकायदा जूनी इंदौर थाने में ये वीडियो बनाया गया है। TI शैलेंद्र सिंह जादौन का ये केबिन है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये वीडियो बनाया गया और इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी थी नर्मदापुरम की और भोपाल की। और अब ये तस्वीरें दतिया और इंदौर की आप देखिए। दतिया में तमंचे के साथ रील बना रहे हैं, बाकायदा इसे सोशल मीडिया में अपलोड भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप सोचिए कि TI की केबिन में बैठ करके बदमाश सरे रहा। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सरेआम सिगरेट पी रहे हैं और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे रहे हैं। ये देखो हम ये सिगरेट पीते हैं सुबह। इधर दुर्ग में चलती कार में आग लग गई। कार चालक ड्राइवर यानी वो कार से कूदकर उसने अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। धमधा नाका FCI गोदाम के पास की घटना है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं धमतरी की, जहां पर चलती हाईवा में आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने गाड़ी रोकी, अपनी जान बचाई। हालांकि आग लगने से हाईवा जलकर खाक हो गई है। कुरुद मेघा रोड की यह घटना बताई जा रही है। और अब कटनी से बड़ी खबर है। यहां पर बच्चों से भरी बस पानी में फंस गई। मिशन चौक के रेलवे सागर पुलिया पर यह बस फंसी हुई है। ट्रैफिक पुलिस और अन्य लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाल लिया है। मिशन चौक सागर पुलिया का रास्ता बंद कर दिया गया है। 1 घंटे बाद बस को बाहर निकाला गया है। कटनी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मिशन चौक के पास यह हादसा हुआ है। बस देखिए किस तरीके से यहाँ पर फंस गई है। ट्रैफिक पुलिस और अन्य लोगों ने बच्चों को हालांकि बस से बाहर निकाल लिया। ये राहत की खबर है। मिशन चौक सागर पुलिया का रास्ता इस वजह से बंद कर दिया गया है। तो पहले भी कई बार IBC 24 आपको ऐसी तस्वीरें दिखाता है जहां बस हो, ट्रक हो, कोई भी सार्वजनिक व्हीकल हो, इसे उफनते पुल को पार करना या अंडर ब्रिज को पार करना, जहां रिस्क खुलेआम दिख रहा है, भारी पड़ता है, महंगा पड़ता है। आप सबसे निवेदन है कि आप जहां भी ऐसा जोखिम हो, ऐसा जोखिम ना उठाएं। जान ज्यादा जरूरी है, थोड़ी देर चलेगी, लेकिन ऐसी तस्वीरों से सबक लिया जाता हो, ऐसा कम ही नजर आया। आगे बढ़ते हैं। इधर भोपाल में आतंकी फैजान मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। देश में जहां भी आतंकी हमला होता था वहां फैजान जाने की फिराक में रहता था। फैजान पुलवामा भी पहुंचा था। फिलहाल फैजान को खंडवा जेल से भोपाल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और रकीब की गिरफ्तारी के बाद फैजान एक्टिव हुआ था। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के जेल में रकीब बंद है और उससे भी मिलने के लिए फैजान पहुंचा था। इधर रायपुर में कबाड़ के आड़ के धंधे के आड़ में गौ तस्करी का मामला खुलासा हुआ है। सलीम कबाड़ी के यार्ड में कार्रवाई में सबूत मिले हैं। दरसीवा के सिलतरा इलाके में ये यार्ड है और कबाड़ी के यार्ड में गौ तस्करी के लिए विशेष ट्रक भी मिला है। नाम बदलकर सरकारी जमीन में यार्ड संचालित किया जा रहा था। आरोपी सलीम के साथियों पर गौ तस्करी के कई मामले पहले से ही दर्ज है।
कब्जा करके यार्ड बनाकर वहाँ पर अवैध गतिविधि संचालित करने वाले सलीम नाम के व्यक्ति जो कि चारागाह की ज़मीन को कब्जा कर लिया था, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पहुंची, उसमें उसको हटाने की कार्रवाई किया है। इसमें ज्ञात हुआ था कि वहाँ पर कई अवैधानिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं और भी साथी हैं, उनके बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ गौ तस्करी से संबंधित काफ़ी मामले विभिन्न थानों क्षेत्र में पेंडिंग हैं। और वहाँ पर विशेष प्रकार से बनी हुई ट्रकें खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ अवैधानिक चीज़ें सप्लाई की जाती है, गौ तस्कर की जाती है, इस प्रकार से उसमें ज्ञात हुआ था और कुछ जगह पे हमको साक्ष्य मिले, तो इसमें कार्रवाई की जा रही है। इधर बीती रात रायपुर में 2 गुटों में गैंगवार हुआ। संजय नगर मदनी चौक में चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। गैंगवार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। टिकरापारा थाना का ये पूरा मामला है। दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 इनामी नक्सली शामिल है। तीनों कोटा और कटे कल्याण एरिया में सक्रिय थे। एसपी गौरव राय के सामने इन सभी ने सरेंडर किया। मुरैना में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल पत्नी की गला काटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। पति, सास, ससुर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ। पति गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। अंबाह थाना क्षेत्र के पूठ रोड का यह मामला है। इंदौर में बीच सड़क पर ऑटो चालक की पिटाई की गई। युवक ने 2 युवतियों के साथ मिलकर पीटा है। ऑटो टकराने की बात पर झगड़ा शुरू हुआ। एक युवती ड्रग्स स्कैंडल की आरोपी है। युवक पर 12 से अधिक अपराध दर्ज हैं। बच्चों को स्कूल ले जाते समय घटना घटी, जहां तस्वीरें आपके सामने। इधर ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। बीती रात पुरानी छावनी हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। इधर बिलासपुर में पानी की टंकी तोड़ने के दौरान हादसा हो गया। जेसीबी पर जर्जर पानी टंकी का मलबा गिर गया। पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में जेसीबी चालक घायल हुआ है। सिरगिट्टी के औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी में यह हादसा हुआ। और अब खबर मुरैना से है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, जिसके कई वीडियो भी आए दिन सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई बस के ऊपर बैठ रहा है तो कोई बस के गेट पर लटक कर सफर कर रहा है। स्कूली छात्र भी मिनी वैन में लटक कर सफर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इन तस्वीरों से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विभागीय जिम्मेदार मुस्तैदी से काम करते तो इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। और उधर इस पूरे मामले में जिला परिवहन अधिकारी ने भी चुप्पी साध ली है। वहीं एएसपी मुरैना ने भी कार्रवाई की बात कही। कुछ वीडियो आपने मुझे दिखाया है, मैंने देखा है, वो निश्चित रूप से जोखिम भरा है। ऑटो के ऊपर सोकर जाना या बस के ऊपर बैठना। मेरी बात हो गई आरटीओ से, इस क्षेत्र पर पहले भी कार्रवाई हुई थी, पुनः कार्रवाई हम करेंगे। ये उम्र है थोड़ा सा मौज मस्ती करने का, और इसी में खतरे से मोल ले लेते हैं, दुर्घटना हो जाती, बाद में लोग पछताते हैं। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां पर कम दहेज मिलने और वरमाला में सोने की चेन नहीं मिलने से नाराज दूल्हा शादी किए बगैर ही बारात लेकर वापस लौट गया। घटना के बाद दुल्हन और उसके मां का रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच दुल्हन के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। मामला गरियाबंद सिटी कोतवाली थाना के रावण भाटा डाक बंगला का है। बिहार के पटना की ट्रांसजेंडर माधवी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुई हैं। माधवी मधु देश की पहली ट्रांसजेंडर एसआई बनी। माधवी ने कहा कि जनता की सेवा करना उनका लक्ष्य है। पूरा परिवार और शिक्षकों का उनको सहयोग मिला। सोसाइटी के लिए मैं इसीलिए इस डिपार्टमेंट को चुनी, इस प्रोफेशंस को चुनी, क्योंकि इसमें पब्लिक के बीच आप रह के काम करते हैं।
तो मैं हर एक मतलब इसमें हर एक 3-4 साल में आपका ट्रांसफ़र होते रहता है, आपको अलग अलग क्षेत्र मिलता है काम करने के लिए, तो दैट्स वाई कि मेरे को भी मिलेगा। तो मैं अपने इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम करना चाहती हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, ट्रांस भी अच्छा काम करते हैं। और बिलासपुर जिले से खबर है, डायरिया का कहर जारी है। रतनपुर, मस्तूरी, बिल्हा में डायरिया का प्रकोप दिखा है। डायरिया से एक युवती की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में हैं। डायरिया क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया, डोर टू डोर सर्वे का काम भी चल रहा है। ये स्थिति है बिलासपुर की। और अब कवर्धा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 5 आदिवासियों की मौत हो गई है। 5 दिन में 5 बैगा आदिवासियों की मौत हो गई। आज 2 लोगों की मौत हुई है। 12 से ज्यादा लोग जो है वो डायरिया की चपेट में आ गए। 4 दिन बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। मौके पर CMHO भी पहुंचे हुए हैं। बोरला ब्लॉक के सोनवाही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ब्लॉक के कई गांवों में डायरिया का प्रकोप है। 2 महीने में 200 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए। तो राजिम के पचपेड़ी गांव में दंतैल हाथी की दहशत देखी जा रही है। हाथी घरों में रखे धान को खा गया। हाथी ने राइस मिल के गेट को तोड़ने का प्रयास किया। हाथी के आतंक से ग्रामीण रत जगह कर रहे हैं। वन विभाग हाथी की निगरानी में जुटा है, लोगों को दूर रहने की ताकीद कर रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने खुलासा किया। 15 जिलों में नकली शराब भेजी गई। कुछ अधिकारी दुकानों से कलेक्शन का काम करते थे। EOW ने जिला स्तर के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। जिला आबकारी अधिकारी इकबाल खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जनार्दन कौरव से भी पूछताछ होगी। शराब ट्रांसपोर्टिंग और कलेक्शन को लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं जिला स्तर के कई अधिकारियों की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए सिंगरौली प्रयागराज NH 135C की शुरुआत होने जा रही है। सिंगरौली के चितरंगी में करीब 70 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है और ऐसे में मुआवजे के लिए अब सिंगरौली इलाके में सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 2000 से ज्यादा मकान बन गए हैं। इस पूरे मामले में SDM सुरेश यादव का कहना है कि अधिसूचना के बाद लगभग 2000 घरों का निर्माण हुआ है और इसका वीडियो भी सामने आया है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सब्जियों के भाव बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर फल और सब्जियों के दाम पर पड़ रहा है। आलू, प्याज, टमाटर समेत दूसरे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी के घर का बजट एक बार फिर बिगाड़ दिया गया है। जो टमाटर पिछले महीने 30 रुपए में बिक रहा था, अब वो 80 रुपए प्रति किलो के में बिक रहा है। ऐसा ही हाल हर सब्जी का है। सब्जियों की कीमत 2 गुनी हो चुकी है तो किसी की 4 गुना। ग्राहकों का कहना है कि ऐसा हर बार बरसात में होता है। महंगाई की वजह से लोग सब्जियों से परहेज करने लगे हैं। और शहडोल से एक बड़ी खबर आपको दे दें। कुएं में एक महिला की लाश मिली है। बीती शाम से घर से ये महिला लापता थी। ग्रामीणों के मुताबिक बीमारी के चलते महिला तनाव में थी और आत्महत्या की आशंका इसमें जताई गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। जैतपुरा थाना क्षेत्र के टिकुरी गांव की घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुएं में एक महिला की लाश मिली जो बीती शाम से लापता थी। बीमारी से वो परेशान बताई गई, तनाव में थी और ये माना जा रहा है कि इसमें आशंका आत्महत्या की ज्यादा है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जैतपुर थाना क्षेत्र टिकुरी गांव में वारदात हुई। शहडोल से खबर आप देख रहे हैं, जहां जैतपुर जिला शहडोल में यह खबर सामने आई। बीती शाम से जो महिला लापता थी उसकी लाश कुएं से मिल गई। और अब नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। यहां पर चाकूबाजी की घटना में युवक की मौत मामले में अपडेट है। मौत के बाद सड़क पर शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया है। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। घटना को अंजाम देने अन्य लोगों को गिरफ्तार करने परिजन मांग कर रहे हैं। कोतवाली TI सौरभ पांडे को ज्ञापन भी दिया गया है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए, क्या मांग और परिजन कर रहे हैं? परिजनों ने 17 पर शव रखकर प्रदर्शन किया था। कुछ दिन पहले की यह घटना है। देर रात नर्मदापुरम के ग्वालटोली क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें पिता पुत्र को चाकू मारे गए थे आरोपियों के द्वारा, जिसमें दोनों की हालत गंभीर होने के कारण उनको जहां पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद कुछ दिन बाद इनको भोपाल पहुंचा दिया था। जब जानकारी लगी तो कल देर रात पिता जो है उसकी मौत हो चुकी है पिता की, और उसके बाद आज जब सब यहाँ होशंगाबाद नर्मदापुरम लेके आए तो परिजनों ने और उनके जो संगी साथी थे उनने सभी ने मिलकर शव को 17 पर रखकर मांग की है कि जिस प्रकार से आरोपियों ने भ्रष्ट मानसिकता के चलते चाकूबाजी करते हुए फरियादी के पिता को मारा है, उसी प्रकार से उन आरोपियों को भी सजा दी जाए। जो आरोपी 2 हैं उनको तो पुलिस ने पहले से ही जेल में पहुंचा चुकी थी, और जो अन्य आरोपी हैं परिजनों का ऐसा कहना है कि इस घटना को अंजाम जो दिया उसमें और भी आरोपी शामिल है, परंतु पुलिस ने अन्य आरोपियों को अभी चेकलिस्ट नहीं कर पाई है। तो लेकिन नर्मदापुरम में इस तरीके की घटनाओं का सामने आना, जैसा आप बता रहे हैं 17 पे रख करके शव को प्रदर्शन हुआ है, लोगों का गुस्सा आक्रोश बताता कि ऐसी वारदातों पर कंट्रोल पुलिस का नहीं है। लगातार देखने में जाए, ये लगभग 7-8 दिन पहले वाली चाकूबाजी की घटना है, और कल देर रात भी जो जिला अस्पताल में एक मारपीट का मामला है, तो कहीं ना कहीं देखने में यहाँ पुलिस का जो खौफ है वो अपराधियों के मन से हटता जा रहा है, और लगातार आपराधिक गतिविधि नर्मदापुरम शहर में बढ़ती जा रही है। तो अतुल, जो हमको बता रहे हैं एक चाकूबाजी की घटना में युवक की मौत हो गई, परिजन पहुंचे हैं और जिस अंदाज में चाकू चलाए गए वारदात को अंजाम दिया, परिजनों की मांग है कि दोषियों को भी ऐसे ही सजा दी जाए। शुक्रिया अतुल आपका इस जानकारी के लिए। तो अन्य आरोपी जो इस मामले में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नर्मदापुरम में 17 पर शव रखकर चक्का जाम किया, भारी प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाकूबाजी और चाकू की नोक पर लूट जैसी घटनाओं से नर्मदापुरम में पुलिसिंग के ऊपर बड़े सवाल उठे, गश्त के ऊपर बड़े सवाल उठे। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस ने ज्ञापन ले लिया है, आश्वासन दिया है। कोतवाली टीआई को यह ज्ञापन सौंपा गया है। सड़क पर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। होशंगाबाद नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर है। 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अन्य की गिरफ्तारी की मांग पर यह प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इन दिनों सब्जियों के भाव बढ़े हुए हैं। टमाटर, प्याज, मिर्च सहित कई सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी में भी ऐसे ही हालात हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो सब्जी पिछले महीने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही थी और अब उसका जो रेट है वो 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। लौकी हो या फिर टमाटर हो, दुगने इनके रेट हो गए हैं। भिंडी की अगर बात की जाए तो पहले 25 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, लेकिन अब ये 40 रुपए प्रति किलो मिल रही है। और ऐसे सब्जियों के दाम बढ़े हैं और सब्जियों के बढ़ते दाम ने महंगाई को भी बढ़ा दिया है। देखें, हर सब्जी के दाम तकरीबन 25 से लेकर के 50% तक बढ़ चुके हैं। हर सब्जी के दाम बारिशों में बढ़ते नजर आए, लेकिन अब की बार इनके दाम तकरीबन दोगुने हो गए और इसे लेकर लोग अपने बजट को बिगड़ता पा रहे हैं, परेशान हैं। तो टॉप 5 अभी के लिए बस इतना ही। बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBS24 पर। आगे है हमारा खास प्रोग्राम सरोकार, जिसमें सरोकार है ट्रैफिक जाम से जुड़ा, सरोकार है ट्रैफिक की बदहाली से जुड़ा। इसमें क्या तस्वीर है आपके शहरों की, जरा देखिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ में। फिलहाल हम सबको इजाजत दें, नमस्कार।